guys, welcome back to my channel Dignity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में जल्द से जल्द क्या चीज़ हाजिर हो जाएगा। सो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम व्हाट कैन हैपन, ओके, what is definitely coming towards you within a short period of time. So of course this reading is timeless, reading timeless है, collective है, for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस दौरान हम ये भी देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट्स, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट घटनाएं जो आपके ज़िंदगी से बिल्कुल जुड़े हुए होंगे वो हम देखेंगे। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है, वी डू हैव द एम्परर। वाओ, दैट इज़ अमेजिंग। आई लव द एम्परर कार्ड, और वही आया फर्स्ट में। सो वी डू हैव द एस ऑफ विजडम, दिस इज द एस ऑफ कप्स। वाओ, दैट्स अमेजिंग। थर्ड हमारे पास है किंग ऑफ स्ट्रेंथ, दैट इज अ किंग ऑफ वैंड्स। We do have the five of wisdom, five of cups. We do have the page of charisma, page of pentacles. We do have as the lovers, यहाँ पे है ace of strength, king of wisdom, two of strength, ठीक है। थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे सही से। यहाँ से हम लेंगे 3 कार्ड्स। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आई डू फाइंड एज द दिस वन एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो तो है ही। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अभी आपके ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं? सो मुझे यहाँ पे इस तरह से ज़रूर दिखाई दे रहा है, लाइक यू आर लाइक अ लीडर, ठीक है, जो प्रोग्रेस आप कर रहे हो और आप अपने कंपिटिटर्स को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ रहे हो बिकॉज ऑफ योर यूनिक स्ट्रेटजीज। आप यूनिक प्लान बना रहे हैं, ठीक है। एक ऐसे आइडिया आपके पास है जो काफ़ी इनोवेटिव है, जो पहले शुरुआत किसी ने नहीं किया होगा। उस तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आपकी यहाँ पे जीत जो है वो पक्का है। काफ़ी पीछे छोड़ रहे हो कंपिटिटर्स को, ऐसा नहीं है कि वो आपके आसपास भी है, ठीक है। यू आर फार अहेड फ्रॉम योर कंपिटिटर्स। दूसरा चीज़ है कि घटनाएं जो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है कि किसी किसी का ओवर कॉन्फिडेंस उनको लेके डूबेगा, और वो भी आपके बहुत सारे लोग करीब जो है वो अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझते हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर, ठीक है, समझा करवाते हैं। मतलब ऐसा आपको बोला करते थे या टॉन्ट मारते थे, या आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई ऐसे आपके रिलेटिव हो सकते हैं जो रिलेटिव का जेलसी जो है आपके ऊपर काफ़ी भारी पड़ता था, और आप उस दौरान कुछ भी नहीं कह पाते थे बिकॉज समवट ऑफ योर इंट्रोवर्ट नेचर। ऐसे भी इंट्रोवर्ट नेचर आपका है, ऊपर से आप उतना ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाते थे। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, चाहे वो इंसान जो भी हो, ठीक है, स्पेशली मेल आई कैन फाइंड, वो अपने आप को एक पेड़ से भी, ठीक है, एक वृक्ष से भी बड़ा समझता था या समझती थी, वट एवर, बट दे विल बी पुट इनटू डाउन, ठीक है। सो यहाँ पे उनको क्या है ना, अपनी जो रियल लेवल है वहाँ पे लेके जाएगा। जो उनकी असलियत है वो उनके सामने भी आएगा और उनको पता चलेगा कि वो किस पोजीशन में है।
सो देयर विल बी अ डिमोशन ऑफ दिस पर्सन। अगर ये इंसान कोई जगह पे काम कर रहे हैं और इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा आपके रेपुटेशन के ऊपर काफ़ी आँच पहुँचाया, काफ़ी मतलब आपको चोट पहुँचाया, काफ़ी आपको अपने ही हक से बेदखल किया, कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है। सो दे विल सी देयर डाउन। आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट। बेसिकली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है विद द एस ऑफ विजडम। आई डू फाइंड कि विद द एस ऑफ कप्स, यू नो व्हाट, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड कि जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ जो है, एस ऑफ कप्स भले ही यहाँ पे है, बट यहाँ पे एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का भी एनर्जी, मुझे यहाँ पे आर्ट साइन का भी एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल यहाँ पे ना फ्रॉम बेस लेवल जो विजडम है, जो आपकी नॉलेज लेवल है, बोला जाता है ना उसके नॉलेज के सामने तो कुछ भी नहीं। देखिए, सो आपके नॉलेज के सामने कोई और कुछ भी नहीं। अभी नॉलेज ज़रूरी नहीं है कि आप बुक से ही करो, यहाँ पे विजडम है। विजडम इज़ ऑल्सो डिफरेंट थिंग्स। नॉलेज इज़ लाइक यू नो व्हाट, कि ठीक है हम जानते हैं, लेकिन विजडम है हम जो है प्रयोग करते हैं। इसका एग्जांपल मैंने पहले बार लिया था, फिर भी मैं बता देती हूँ बिकॉज न्यू व्यूअर्स व्यू इट एवरी टाइम। सो कहीं ना कहीं पे नॉलेज वो हमें कहते हैं कि हमें अपने जो मोरालिटी है, ठीक है, उससे हटके कोई चीज़ करना नहीं चाहिए। बट विजडम ये कहते हैं कि हमें सपोज़ कोई आके हमें बताए कि आप ये चीज़ ले लो, ठीक है, और आप रास्ते से हट जाओ, ठीक है, तो वो हमारी विजडम है कि हम रास्ते से ना हटें, क्योंकि हमारे अंदर मोरालिटी है। हम कोई भी इविल चीज़ों को, कोई भी गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हैं। कोई भी अन्याय को हम पुरजोर विरोध करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड विजडम। एंड व्हाट इज़ कॉल्ड नॉलेज, कि हाँ अन्याय जब होता है तो विरोध करने चाहिए, उतना है नॉलेज। बट विजडम इज़ डिफरेंट थिंग। सो आपकी नॉलेज आपको ऊंचाई तक लेके जा रहा है, इतना ऊंचाई तक आपके कंपिटिटर्स जो है, आप देखो कितना बौखला गए हैं, क्योंकि उनको कुछ सूझेगा नहीं। इन द कमिंग फ्यूचर उनको कुछ करना ही नहीं है, वो जस्ट बेबस होके रह जाएंगे। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड अ न्यू रिलेशनशिप इज़ ऑन द कार्ड। एक ऐसा रिलेशनशिप जो बहुत ही ज़्यादा एक नरिशिंग केयर प्रोवाइडर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले इंसान, आपकी इम्यूनिटी आने वाले समय में, आपकी इम्यूनिटी जो फैक्टर होता है ना, हेल्थ फैक्टर्स, इम्यूनिटी फैक्टर्स आर ऑल रिलेटेड, ठीक है। आपकी मेंटल जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस पोजीशन में आते हुए दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड विद द किंग ऑफ कप्स, ठीक है, वही मैंने आपको कहा कि आप डिप्लोमेटिक भी रहेंगे एंड डेफिनेटली यू विल बी मर्सी फुल, और सब मर्सी भी रखेंगे। आपके हार्ट चक्र ओपन होंगे, आप प्यार तो करोगे लोगों को, लेकिन डिप्लोमेटिक वे से आप हैंडल भी करना सीखोगे। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत मैटर के, जो पुश्तैनी हैं वहाँ से भी आ सकता है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि स्टेबिलिटी यहाँ पे है, ठीक है। स्टेबिलिटी आपको किस तरह से मिल रहा है? अभी स्टेबिलिटी बहुत तरीके से मिल सकता है। एक ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी रेपुटेशन को ख़राब करना चाहते हैं, जो आपको डैमेज पहुंचाना चाहते हैं, जब डैमेज होता है फॉर एग्जांपल हमारे बालों का या हमारे स्किन का, तो हम डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे आप कुछ ही समय के अंदर यू विल बी कंट्रोलिंग द डैमेज। जो भी डैमेज हुआ था आप उसको कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरा है कि ऐसे रिलेशनशिप हो सकता है, दिस इज़ लाइक एन ऑप्शन विच इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, बट मुझे दिख रहा है कि लॉयल्टी, कमिटमेंट वो आपकी तरफ, भले ये पेज ऑफ कैरिज्मा है, ठीक है, भले ये पेज ऑफ पेंटाकल्स है, आई डू फाइंड कि यहाँ पे एक कमिटमेंट लेवल जो दोनों मिलके इस दरवाजे को खोल रहे हैं, इस दरवाजे को खोलने के बाद ही अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आके हासिल होगा। सो यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ समवन हु इज़ वेरी पावरफुल। हो सकता है कि वो आपको ही एडवाइस कर रहे हैं कि इस तरह से आप चलिए, ताकि द्वार जो है, फाइनेंशियल द्वार, वो आपके लिए ओपन हो रहा है। और इसका यही प्रमाण है, आप देखो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स।
So I do find a massive change in your career, a massive change in your lifestyle, of course I do find. And दूसरा चीज़ है कि इतना ज़्यादा आने वाले समय में आपका धन प्राप्ति रहेगा, या जितना भी आपने सेविंग किया है उसका उपयोग आप करेंगे, एंड डेफिनेटली यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी विदाउट एक्सपेंसेस, ठीक है, खर्चा करना। और जब भी जितना पैसा आपका पास होगा उतना ही आप रीडिस्ट्रीब्यूट भी करोगे उन लोगों के लिए जिसको कुछ भी नहीं मिलता, जो बिल्कुल बेसहारा हो चुके हैं, जो ओल्ड एज होम्स हो सकता है, एनिमल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, वाइल्ड लाइफ फंड में आप कंट्रीब्यूट करें या कहीं पे भी कंट्रीब्यूट करें। अपनी इंटेलिजेंस भी शेयर करना फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी हो सकता है। आप कोई जगह पे लेक्चर दे रहे हैं बट कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ योर एक्सपर्ट क्वालिटी, वो भी है। आपके पर्सन आपको धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू मेक अ फार्म कमिटमेंट, सिर्फ कमिटमेंट नहीं, फार्म कमिटमेंट, ठीक है। आपकी ट्रैवल हो सकती है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट ट्रैवलिंग के द्वारा आपकी एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। नाउ बेसिकली कमिंग इनटू एक्सपेंसेस, लेकिन आप मज़े तो ज़रूर करेंगे। विद द 5 ऑफ विजडम, आप पीछे की तरफ क्यों देख रहे हैं मुझे नहीं पता। यू आर लुकिंग बैकवर्ड्स, अगेन बैक। जितना आप बैक देखेंगे, जितना आप पीछे मुड़ के देखेंगे, उतना ही फेलियर्स आपके सामने हाजिर होगा, क्योंकि पीछे जो भी खराब यादें थे उसको मिटा देना ही आपके लिए समझदारी का ही बात है। ओके, यू अंडरस्टूड दैट, आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। क्योंकि जो सपोज एक फूल है वो मुरझा गई है, ठीक है, उसको आपने पानी में रखने की भी कोशिश किया, बहुत कुछ किया, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। सो बेटर यू हैव टू थ्रो द फ्लावर। और वही एक्सपीरियंस मैंने आपको यही कहा कि वो अगर ड्राई हो चुका है आप उसका पाउडर बना सकते हैं, ठीक है, उसको बॉयल करके एक परफ्यूम जैसा बना सकते हैं, राइट। सो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। सो कहीं ना कहीं पे उस चीज़ से कुछ सीखने की कोशिश करना चाहिए, उस चीज़, उस एक्सपीरियंस से आपको कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस बनेगा, वो मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, पुराने मुरझे हुए फूल जो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल एकदम ख़त्म, तो उससे आप भी यूज़ कर सकते हो। तो पुराने चीज़ों को भी आप यूज़ कर सकते हैं, पुराने थॉट्स को भी एक नई तरीके से अपलिफ्ट करके आप ऊपर जा सकते हैं, बट इट इज़ अप टू योर डिसीजन गाइस, ठीक है। ओके, सो लास्ट में हम ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं, एंड देन वी विल डू। सो what is the message that is coming for you? What is the message that is coming for you? The masculine, be strong, resilience, ऐसा strong बनिए कि जितना भी सांप बिच्छू ये सब कुछ चीज़ गार्बेज आप पीछे कैरी कर रहे हैं गाइस, बार्डन जो है आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, एडिशनल बार्डन ले रहे हो कि आप झुक रहे हो। एज पार एज योर कैपेसिटी, ट्राई टू टेक बर्डन, ठीक है। किसी को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं कि मैं बहुत काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, नो, ठीक है। और अगर आप ले रहे हो तो आप उसको सहना भी आप सीखो। बाउंड्रीज जो आपकी, देखो 1221, जो आपकी लिमिटेशंस है, ठीक है, उसको निकालो। ये बबल आपको रोक रहा है, बबल कुछ भी नहीं है, इसको तोड़ दो, ठीक है। तोड़ के एक डेफिनेटली एक ब्रेक थ्रू आएगा आपके लाइफ में, और परिवर्तन तो होके रहेगा, ठीक है। देयर विल बी चेंजेस, देयर विल बी जैसे क्लासेस, ठीक है, चेंजेस होते हैं, लेक्चर हॉल्स चेंज हो जाते हैं, लोग प्रमोट होते हैं, तभी भी चेंज। शादी होता है तो और भी चेंज हो जाते हैं, शादी से पहले क्या इंसान थे और क्या बाद में होता है। तो चेंज इज़ ओनली द कांस्टेंट इन योर लाइफ, एंड हियर आई वांट टू एंटर द रीडिंग। Please do like, share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot's Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.